ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय पढ़ना शुरू किया, यानी शंकराचार्य का संबंध भाष्य उसमें पढ़ा। और उसमें हमने ये पढ़ा कि यद्यपि ब्रह्म दिग देश कालादि भेद शून्य है, फिर भी मंद बुद्धियों के लिए दिग्देशादि भेद बुद्धि ऐसी हमारी हो चुकी है, इसलिए एकाएक उसको अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। परंतु अल्टीमेट रियलिटी के जाने बिना पुरुषार्थ भी पूरा नहीं होता, इसलिए हृदय में कमल इत्यादि सिखाया जा रहा है। पहली बात, दिग्देश काल के अतीत है, फिर भी हमारी बुद्धि वैसी नहीं होती, इसलिए हृदय में ध्यान सिखाया जा रहा है। दूसरा, यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, फिर भी हम निर्गुण की धारणा नहीं कर पाते, इसलिए उसके गुण बताए जा रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम ब्रह्म ज्ञान के लाइन में ठीक चले जाते हैं तो स्त्री इत्यादि से अपने आप ही हमारा मुख अलग हो जाता है। परंतु नहीं तो हमको ब्रह्मचर्य आदि की प्रैक्टिस करनी चाहिए सहकारी साधन के रूप में, इसलिए ये भी इसमें सिखाया जाएगा 8वें अध्याय में, ब्रह्मचर्य आदि साधन। चौथी बात, जाना आना ब्रह्म में संभव नहीं है, परंतु हमारे मन में जाने आने की धारणा बनी रहती है, इसलिए मुर्दा नाड़ी से बाहर जाकर के ब्रह्मलोक में जाना, ये बातें इसमें बताई जाएंगी। ये 4 बातें बताए। 5वीं बात बोलो, मैंने ऐसा कह रहे हैं कि मंद बुद्धियों के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाम रूप के परे ब्रह्म, उसकी धारणा नहीं हो रही, इसलिए कम से कम ठीक मार्ग पर तो चलते रहें, तो फिर धीरे धीरे उनको वो भी हो जाएगा। ऐसा इसका अप्रोच है कि हमने देखा। अब हम मंत्र पढ़ते हैं। पहला, हरि ओम अथ यदि इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विज्ञासितव्यम इति। एविडेंटली ये गुरु शिष्यों को बोल रहे। अथ माने 7वें अध्याय तक हमने पूर्ण ब्रह्म जान लिया, परंतु वो नहीं हो रहा है, तो ऐसा इसका अर्थ आचार्य ने हमको समझा दिया है। ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर यानी हमारा शरीर, मनुष्य शरीर में ब्रह्म रियलाइजेशन पॉसिबल है, इसलिए इसको ब्रह्मपुर कहलाता है। ब्रह्म का रहने का शहर, राजधानी। इसके अंदर धर्म पुंडरीकम वेश्म, यानी राजधानी तो है, पर ब्रह्म कहाँ रहेगा? अपने घर में रहेगा, तो पैलेस में रहेगा ना। तो ये राजधानी का शहर हो गया, पर इसके अंदर एक छोटा सा कमल है। छोटा सा कर तो सूक्ष्म है, योगियों को दिखता है, हमको नहीं दिखता। इसमें छोटा सा एक कमल है,
वो उसका घर है। वेश्म माने घर, राजा का घर माने पैलेस। ठाकुर जैसा कहते हैं कि पैलेस, राजा तो कहीं भी मिलेगा ना, पर जो मिलना है उसको तो बैठे खाने में जाओ, वैसी ही बात। तो ये पूरा ब्रह्म का शहर है, इसमें छोटा सा एक कमल है, वो राजा का घर है। उसमें और एक छोटा सा माने सूक्ष्म आकाश है। हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप में आकाश है। अब ये कोई आकाश नहीं है, आकाश ब्रह्म का ही नाम है। क्योंकि आकाश से ब्रह्म की समानता दो बातों में होती है, सूक्ष्मता में और सर्वव्यापीत्व में। इसलिए यह आकाश ब्रह्म का ही नाम है। यानी उस कमल के अंदर हमको ब्रह्म का अनुभव होता है। उस आकाश के अंदर क्या है, मैंने ब्रह्म का स्वरूप। उस आकाश के अंदर क्या है ये ढूंढना चाहिए तुमने। गुरु शिष्य से कह रहे कि ये इस आकाश के अंदर क्या है, वो तुमने ढूंढना चाहिए और उसी को अनुभव से जानने की कोशिश करना चाहिए। अनुभव से जानना है, वो ढूंढना है माने है वो वहां पर, उसका अनुभव कर लो, ये ऋषि ने बताया। ठीक है, इसमें क्या डिफिकल्टी नहीं ना। गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि जो ब्रह्मपुर है इसमें सूक्ष्म एक कमल है, और उस कमल के अंदर और भी सूक्ष्म आकाश है। तो ब्रह्म को उन्होंने आकाश कह करके बताया। फिर कहा उस आकाश के अंदर मैंने स्वरूप ब्रह्म का, उस आकाश के अंदर क्या है वो ढूंढना चाहिए। मतलब उस आकाश के अंदर जो है उसका अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, ये बताया। ठीक है, आचार्य के भाष्य पढ़ते हैं। अथ अनंतरम, अथ माने बाद में, यद इदम वक्ष्यमाणम दहरम अल्पम पुंडरीकम पुंडरीक सदृशम। यानी वक्ष्यमाणम जिसके बारे में बताया जाएगा अभी, वो छोटा सा पुंडरीक माने कमल। आचार्य कह रहे कमल जैसा, यानी कोई स्थूल रूप में कमल नहीं वहां पर कमल जैसा ही है। वेश्म इव वेश्म, घर जैसा घर, मैंने कोई कमल नहीं है उसके अंदर कोई घर बना नहीं है, ये सब अनुभव की चीजें। इसलिए आचार्य इव लगा के कह रहे हैं उसके अंदर कमल जैसा है, कमल के अंदर घर है। नहीं तो कोई स्थूल रूप में ढूंढेगा घर कहाँ है, इसलिए। अब घर क्यों कहा, द्वारपालादि मतवात। जैसे पैलेस होगा तो उसके पहरेदार होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, ऐसे हमारे सब बैठे हुए यहाँ पर। हृदय के चारों तरफ हमारा इंद्रिया मन ये सब है कार्य करने वाले, इसलिए उसको घर बोला है। अस्मिन् ब्रह्मपुरे ब्रह्मणा परस्य पुरम, ब्रह्मपुर माने पर ब्रह्म का घर। राज्ञो अनेक प्रकृति मत यथापुरम, राजा की बहुत सी प्रकृति माने ये गार्ड मिनिस्टर ये सब रहते हैं, इसको प्रकृति बोले राजा के। तो उनके साथ जैसा होता है, तथा इदम अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी स्वामी अर्थकारी भी युक्तम इति ब्रह्मपुर। जैसे इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि आत्मा के लिए कार्य करते रहते हैं, इसलिए ये राजा की उपमा देकर के बताया जा रहा। पूरे च वेश्म राज्ञो यथा, शहर में जैसे राजा का पैलेस होगा, तथा तस्मिन् ब्रह्मपुरे शरीरे दहरम वेश्म ब्रह्मण उपलब्धि अधिष्ठानम इति अर्थ। घर का अर्थ है ब्रह्म की उपलब्धि जहां पर होगी वो।
हृदय देश में ब्रह्म की उपलब्धि होगी। वो सब हो गया, जिसके लिए नहीं होने उसके लिए। यथा विष्णु शालिग्राम, विष्णु होते हैं सर्वव्यापी, हम सर्वव्यापी की धारणा ही नहीं कर पाते। स्वामी जी ने बोला है सर्वव्यापी शब्द का जो उच्चारण करते हैं उनको इस शब्द के अलावा क्या मालूम है बताओ तो। सर्वव्यापी क्या आकाश होता है? सर्वव्यापी क्या पानी होता है? तो इसलिए विष्णु शालिग्राम देखने पर हम विष्णु बुद्धि कर लेते हैं, क्योंकि शालिग्राम सब ओर से समान है। इसलिए जैसे विष्णु का बोध हमको शालिग्राम में हो जाता है, वैसे इस हृदय के अंदर, मैंने ब्रह्म इतना छोटा नहीं, उनका कहने का मतलब ब्रह्म इतना छोटा तो नहीं मेरे हृदय में रहेगा ऐसा, तो हृदय में ब्रह्म का बोध हो जाता है। अस्मिनी सुविकार शुंगे देहे, शुंग माने जैसे स्प्राउट होता है ना, उसको शुंग कहते हैं। तो उसका विकार सिंह के रूप में देह है, यानी जो हृदय है उसी का विस्तार हमारा सारा शरीर है। नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम, वहां पर आत्मा क्यों प्रकट हुआ? आत्मा वहां पर घुसा क्योंकि हमारा एक नाम और रूप प्रकट हो गया, इसके लिए। ब्रह्म जीवेन आत्मना इति उक्तम, उपनिषदों में कहा हुआ है कि आत्मा ही जीव बनकर वहां जाता है, यानी आत्मा में कोई चैन नहीं होता, पर आत्मा जब हमें प्रवेश करता है तो हमारा फलाना नाम, हम फलाने, ऐसी पर्सनैलिटी भी आ जाती है हमको। तो इसलिए जीव रूप में आत्मा प्रवेश करता है, ये बोला हुआ है। तस्मात अस्मिन हृदय पुंडरी के, अभी सबका अर्थ होता है हृदय कमल। इस हृदय कमल में वेशमणि, यही घर है राजा का। हृदय कमल जो है वो राजा का घर हो गया। अब उसमें उपलब्धि होती है, माने किसको होती है? सबको नहीं होती, सबको उसका पता ही नहीं है, सब वहां पर जा ही नहीं पाते। उपसंवृत कर्णैर बाह्य विषय विरक्त ही विषय, जिसने सारी इंद्रियां अपने उपसंहार कर लिए, अंतर्मुख कर लिए हैं, सारी इंद्रियों ने बाहर के काम छोड़ दिए, ये ब्रह्मलोकगामी अहम ब्रह्मास्मि कोई मामूली चीज थोड़ी है। अरे जो ब्रह्म ज्ञान बताया छठे सातवें चैप्टर में, उससे किंचित नीचे के स्थान है। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ साधक की बात होती है ये। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल में तो हम लोग वहां पर है ही नहीं अभी, पर संभव है हमारे लिए। इसलिए हम लोग तो कर्म में भिड़े हुए अपने। जब तक हमारी सारी इंद्रियां अंतर्मुख नहीं हो जाती, इंद्रियां बाहर का काम नहीं छोड़ देती, तब तक ये हृदय पुंडरीक वगैरह सुनने की बात है खाली, और इसीलिए हम सुनते हैं खाली। विषय विरक्त ही, दो शब्द बता रहे हैं, इंद्रियां विड्रान और मन में विषयों के प्रति वैराग्य। हमको विषय चाहिए ही नहीं, विषय नहीं चाहिए अर्थात हम वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद ही नहीं चाहिए हमको, हमें सब्जेक्ट बन के नहीं रहना है। ऐसा जो होगा वो यहाँ पर ब्रह्म को उपलब्ध करेगा, ये अर्थ है। विशेष तो ब्रह्मचर्य सत्य साधना अभ्युक्त ही। और तीसरी बात, विशेषता सत्य वचन और ब्रह्मचर्य, ये दो महत्व के साधन है। ये जो कर रहा होगा वो उसके लिए वक्षमाण गुणवत ध्याय माने ही, वो जो है ना, जो अभी गुण बताएंगे उनके आधार पर वहां ध्यान कर पाएगा। पूरे मैंने जो आना है उसका ये वर्णन है वक्षमाण कि जो उपसंहृत करण है, विषय वैराग्यवान है और ब्रह्मचर्य सत्य का साधन है, वो जो गुण बताए जाएंगे उनके सहारे वहां पर ध्यान कर सकता है।
ब्रह्म उपलभ्यते, तब उसको ब्रह्म का अनुभव होगा। इति प्रकरणार्थ। प्रकरणार्थ माने कॉन्टेक्स्ट जो इसका ये है। प्रकरणार्थ माने चैप्टर का अर्थ नहीं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, किसका कॉन्टेक्स्ट, वहां पर क्या है, वहां पर ढूंढो, वहां पर क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। ऐसा आदमी वहां पर जा पाएगा, ऐसा आदमी गुणों के सारे उसका ध्यान करके उपलब्धि कर पाएगा। दहरो अल्पतरो, दहर माने बिल्कुल छोटा। अस्मिन दहरे वेश्मनि, यह घर ही ऐसा सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। वेश्मनो अल्पत्वात् तद अंतर्वर्तिनो अल्पतरम वही वेश्मनो अंतराकाश। अब वही जब छोटा है, यह सूक्ष्म है, तो उसके अंदर का आकाश तो और भी सूक्ष्म होगा, उसके अंदर रहने वाला। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आकाश माने आकाश आख्यम ब्रह्म, यह आकाश नाम ब्रह्म का है। इसको कैसे समझते हैं हम लोग, समझा है? हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो उसको स्पेस में देखते हैं, इसलिए बाहर की जो स्पेस है इसको कहते हैं महाकाश। ठीक है? अब हम मन ही मन ऑब्जेक्ट की कल्पना करते हैं तो वहां भी स्पेस पे देखते हैं, उसका नाम है चित्ताकाश। हमारे मन के अंदर ही स्पेस है, वहां हम देखते हैं उसको। अगर हम ब्रह्म को देखते हैं तो ब्रह्म को स्पेस में थोड़ी देखते हैं, पहले बोल दिया। परंतु उसके जैसा हमें कहना पड़ता है कि ब्रह्म के स्पेस में देखेंगे, ब्रह्म ब्रह्म स्पेस में देखेंगे। ब्रह्म ही स्पेस है, ब्रह्म ही टाइम है, ब्रह्म स्पेस टाइम कुछ नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्ट को हम बाहर के स्पेस में देखते हैं, मन की कल्पनाओं को मन के स्पेस में देखते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म रूप ब्रह्म ही के स्पेस है उसमें देखते हैं। उसको कहते हैं चिदाकाश। ठीक है? स्पेस में, अरे स्पेस में ब्रह्म को देखा फिर ब्रह्म छोटा सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए छोटी सी जो जगह है वो ब्रह्म का उपलब्धि स्थान, ध्यान करने पर। यानी मन को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा ना पहले। अपना हृदय कितने लोगों को फील होता है? हमारे डॉक्टर फ्रेंड थे ट्रेनिंग सेंटर में, वो कहते हैं हृदय फील करने की कोशिश करते हैं तो वहां तो मुझे मांसपिंड, लंग्स, हार्ट यही सब दिखता है। और हृदय को फील करने के हमारे उपाय क्या होते हैं? हुँ? एक तो हृदय कमल ही एक उपाय हो गया, यानी हम अपने अंदर कमल को इमेजिन करते हैं तो हृदय को फील कर पाते हैं। दूसरा है कि ठाकुर हो, कोई इष्ट हो हमारा, उससे हमारा बहुत प्यार है, तो हम कहते हैं कि ठाकुर हमारे हृदय में है, तो उस ठाकुर के इमेज के मार्फत हम हृदय को फील कर पाते हैं। और विरजन स्वामी जी का परमार्थ प्रसंग अगर पढ़ा होगा, पढ़ा है तुम लोगों ने? उसमें 3-4 पैराग्राफ है एक के बाद एक, हृदय कमल, हृदय सिंहासन, हृदय अमुक। तो कमल, सिंहासन इत्यादि रूपों के द्वारा हृदय को फील करते हैं। जो डायरेक्टली फील कर पाएंगे, यानी हमारे जो हमको जिनसे मंत्र प्राप्त हुआ पूज्य स्वामी यतीश्वरन जी से, उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे अंग्रेजी मूल, उसमें हृदय शब्द ही नहीं था। जब उसका हिंदी, मराठी, बंगाली अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की बात आई तो हृदय डालना पड़ा। फील द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हमें मैं बोध है ना,
वो कहाँ है इसको फील करो। और वहां पर तुम स्नान वान करके, स्नान माने बाहर का नहीं, ध्यान के समय मन ही मन शुद्ध होकर के गए हो और वहां परमात्मा से तुम्हारी मुलाकात हो रही है, ये ध्यान करो। ऐसा उन्होंने सिखाया। तो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस उनके पूछ करके हमारे लोगों ने कहा कि लोगों को हृदय बोलो तो वो समझ पाएंगे। आए समझ में हृदय? तो हृदय फील करो। देखो बहुत से लोगों को हृदय का पता नहीं है। उपनिषद में एक जगह लिखा है कि हृदय से मन निकलेगा। मन तक जानते, हृदय को नहीं जानते। हमारे पहचान के ऐसे साधक हैं जो सालों तक अब शायद हृदय को जान पा रहे हैं। मन। अब महाराष्ट्र की बात बताऊं मैं। एक कॉमन फ्रेज है, कॉमन फ्रेज हर से सुनता हूँ, म्यूजिक वाले से, डांस वाले से, हर एक से। मैं मन, संपूर्ण मन से आपको नमस्कार कर रहा हूं। अर्थ नमस्कार कहते हाथ से होता है? मन से क्या होता है? अंतःकरण, हृदय, ऐसा तो नहीं कहते। इतना कॉमन हो गया ये मनोभावे। ये दुनिया की हालत है। हृदय का पता किसको है? खैर, हृदय जो है हमारे, मैं जो अनुभव हो रहा है इसको अगर सोचो तो इसमें सोचने में कितनी गलती करते लोग। बड़े बड़े श्रेष्ठ कहलाने वाले साधक कहते हृदय तो यहां होता है, यहां। मैंने कहा वहां मैं फील होता है, कहाँ हमको वहीं मैं फील होता है। फिर योग वाले आते हैं, उसमें दो वर्शंस। मेरे स्पिरिचुअल हृदय जो है ना राइट साइड में होता है, एक वर्षन। दूसरा स्पिरिचुअल हृदय जो होता है ना उससे राइट साइड में होता है। कहाँ होता है? मेरुदंड के भीतर। मैंने कहा कहीं भी होता हो, मैं कहाँ फील करता हूँ बताओ। सीधी सी बात। मैंने पूछा, किसी ने भी किसी से पूछा ये काम करोगे? वो कहता है हाँ करूंगा। हृदय पर हाथ लगा के कहता है कि नहीं, लेफ्ट छाती के लेफ्ट साइड में हाथ लगा के कहता है कि नहीं काम करूंगा। इसका एक्सेप्शन खाली बॉक्सर, रेसलर, ये कहेंगे हाँ करूंगा। उनका मैं हाथों में आ गया है। और जब काम होता नहीं हमसे तो वो कहते हैं हाय नहीं हुआ, ब्रेन है यहाँ पर, ब्रेन फेल कर गया। मुझे इतना कहना पड़ रहा है क्योंकि इतने लोग मिले इस दुनिया में जो हृदय को नहीं, हृदय को नहीं जानते। आसान है, वो जान लेंगे, पर ये टेक्निकल हृदय को बना करके कहाँ का हृदय ढूंढ। अरे बड़े श्रेष्ठ साधिका है, पूना आश्रम में उसके डिस्कोर्सेस होते रहते हैं, बड़ी तेजस्वी मानी जाती है। तो कहते हृदय तो यहाँ होता है। तो क्या सिर पट को, ठीक है। इसलिए कहा उन्होंने क्या, बाहर की एक्टिविटी छूट गई है, विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है, ब्रह्मचर्य आदि और सत्य साधन है। उसको हृदय फील होगा या उसको हृदय में भगवान फील होंगे। जब तक मन बाहर घूम रहे तब तक इम्पॉसिबल है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वहां जो आकाश है ना,
वो तो ब्रह्म का नाम है। चिदाकाश उसको कहते हैं, चित ही आकाश। याद। अब उसको समझाने के लिए और सूक्ष्म और सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ होता है ट्रांसेंडेंटल। इंद्रियों को जो नहीं पकड़े में आता है उसका अर्थ सूक्ष्म, मन को भी नहीं पकड़ा जाता है उसका अर्थ और सूक्ष्म। आकाशाख्यम ब्रह्म। फिर हम पूछेंगे आचार्य को, आप ये कहां से लाए? आकाश वही नाम ही वक्षतु। यहीं पर बोलेंगे बाद में कि आकाश तो ब्रह्म का नाम है। क्यों नाम है? आकाश एव शरीरत्वात् सूक्ष्मत्व सर्वगतत्व सामान्याच्च। आकाश इव अशरीरत्वात्। आकाश का अपना कोई फॉर्म नहीं है ना, जैसे ब्रह्म के लिए कोई शरीर नहीं है। सूक्ष्म है आकाश, ये भी सूक्ष्म है। आकाश सर्वव्यापी है, ब्रह्म भी सर्वव्यापी। इन समानताओं के कारण ब्रह्म का नाम हो गया आकाश। इन समानताओं के कारण आकाश ब्रह्म का नाम है। बड़ा स्पष्ट स्पष्ट भाष्य। तस्मिन आकाशाख्ये, उस आकाश नाम वाले में, यद अंतर मध्य, अंतर माने बीच में, अंदर। अंत माने अंत नहीं लेना, अंत माने मध्य। मध्य माने सेंट्रल पॉइंट नहीं है, उसके बीच में, उसके अंदर, उसके अंदर, अंतर माने उसके अंदर। तद अन्वेष्टव्यम, उसे खोजना, उसे खोजना है। ब्रह्म के अंदर क्या है ये खोजना है। तद्भाव तदेव च विशेषेण जिज्ञासितव्यम, अनुभव पूर्वक जानना है उसी को। कैसे जानना है? गुरु गुरु आश्रय श्रवणादि उपाय ही अन्वेष्य। गुरु से सुनना नहीं, गुरु का आश्रय लेना, उनसे सुनना। ये देखो आचार्य सब जगह ऐसा करते हैं। फिर वेदांत को फिलोसफी कैसे बना करके मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। वेदांत तो कोई फिलोसफी होती है? वेदांत तो होता है हमारे अल्टीमेट अनुभव का शास्त्र। और आचार्य सब जगह कहते, गुरु कृपा, गुरु का आश्रय, गुरु को उपदेश सुनना, ऐसे ढूंढना पड़ता है उसको। गुरु आश्रय श्रवणादि, श्रवण मनन निदर्शन आदि उपाय ही अन्वेष्य च, साक्षात करणीय इत्यादि उपायों से ढूंढना माने प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना। ये भाष्य। अब क्या है कि शिष्य 1 या 2, 10, 12 जो भी होंगे, वो गुरु को कुछ सवाल पूछ रहे। ये सुनकर के आचार्य ने इतने सूक्ष्म रूप में समझा दिया, पर गुरुजी ने बोला वो तो सुना ही हमने। अब वहां पर शिष्य पूछ रहे, ऐसे संवाद रचा हुए। ऐसा अगर पूछे तो ऐसा बताना, ऐसा कह रहे। तम चेत ब्रूयो यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरो अस्मिन् अंतराकाशः किम तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति स ब्रूयात्। किम ब्रूयात्? तृतीय मंत्र में। तम चेत, अगर, मानिए शिष्य समझ गए तो ठीक है। अगर शिष्य नहीं समझे तो वो अगर इसको बोले गुरु को, तम चेत ब्रूयात्,
अगर शिष्य लोगों ने गुरु से कहा कि ये जो ब्रह्मपुर में छोटा सा कमल है, सूक्ष्म, वही अगर रहने का घर है, और उसमें फिर और छोटा सा आकाश है, तो वहां क्या मिलेगा हमको जो हम ढूंढेंगे? वहां क्या मिलेगा जिसको हम अनुभव से जान लेंगे? यानी साधकों के सामने शून्य आ रहा है, इतना सूक्ष्म कमल, इसके अंदर सूक्ष्म है, वहां क्या मिलेगा? उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मन में डाउट आता है, इसलिए कह रहे कि वहां क्या ढूंढेंगे, यहाँ क्या अनुभव करेंगे? ऐसा गुरु ने कहा तो गुरु ने कहना चाहिए। तम चेत मैंने एवं उक्तवंतम आचार्यम यदि ब्रूयु, आचार्य ने पहले मंत्र में बताया, या कह दिया, उसको अगर शिष्य बोले, अंत्यवासिना मैंने उसके पास रहने वाले, चोदयेयु मैंने प्रश्न कर रहे हैं उसको, कथम यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे परिच्छिन्ने अंत। नहीं तो कुछ लोग होते हैं चुप से सुन लेते हैं, अनुभव कर पाएंगे वो अलग, पूछेंगे वो अलग, और चुप से सुन लेंगे, बस हो गया। बाद में पूछो क्या क्या गुरु ने बताया, समझ में ही नहीं आया था, कह दिया गुरु ने। ये हालत होती है साधकों की। तो पूछा गुरु ने कि ये जो परिच्छिन्न माने लिमिटेड, अंतर्धरम पुंडरीकम, अंदर में छोटा सा कमल, वेश्म वो घर है, तत्व अपनी अल्पतरम, अंतर उसके भीतर मैंने उससे भी छोटा, एवं आकाश पुंडरीक एवं वेश्मनी तावत किम स्यात्। पुंडरीके एवं वेश्मनी मैंने उस कमल रूपी घर में और छोटा आकाश, वहां पर क्या मिलेगा? किम तत्व अल्पतरे खे यद भवे द्वितीय, के माने आकाश में, उतने छोटे से आकाश में क्या मिलेगा? दहरो अस्मिन अंतराकाशा किम तदत्र विद्यते, छोटा सा छेद के अंदर आकाश, उसमें क्या मिलेगा? न किंचन विद्यते इति अभिप्राय, कहने का मतलब वहां कुछ नहीं मिलेगा। यदि नाम बदर मात्रम किमपि विद्यते, समझ में आया? ये एक जनरल कंसेप्ट, तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं, ऐसा कहने पर जैसे एक पॉट में बेर रखा हुआ है, ऐसी कल्पना हो जाती है लोगों की, सर्वसाधारण लोगों की कल्पना ये। आचार्य ने कई जगह कहा है, न बदरी का कुंडवत, भीतर है का अर्थ ये नहीं होता है एक कोश, इसके भीतर एक कोश, अरे सूक्ष्म 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 जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, अगर बेर जैसा कुछ होगा भी, कितना छोटा होगा वो? यदि नाम बदर मात्रम किमपि विद्यते, अगर बेर जैसा कुछ तो भी उसमें होगा भी, किम तस्य अन्वेषण न विजिज्ञासन व फलम, विजिज्ञास तो स्यात्, उसको ढूंढ करके, इतनी छोटी सी चीज को ढूंढ करके हमें क्या मिलेगा? उसका अनुभव करने से क्या मिलेगा? अतो यद तत्र अन्वेष्टव्यम जिज्ञासितव्यम वा न तेन प्रयोजनम इति उक्त होता। दो चीज, एक तो शून्यवाद, दूसरा निष्फल। छोटी सी कोई चीज होगी, उसको ढूंढ के उसको जान करके क्या फल होगा हमारा? ये डाउट आता है। ऐसा अगर आया, ऐसा बोला उन्होंने, स आचार्य ब्रूयादिति श्रुतिर्वचन, मैंने श्रुति कह रही कि ऐसा अगर वो बोले तो आचार्य ऐसा कहेगा। क्या कहेगा? देखो इसमें बड़ा लंबा चौड़ा संबंध भाष्य दिया है,
ऐसा हमारी स्टाइल नहीं है। पहले मंत्र पढ़ करके ही फिर भाष्य पढ़ेंगे। पूरे अष्टम अध्याय का संबंध भाष्य हमको पहले पढ़ना पड़ा, परंतु मंत्र के आगे पीछे उस पुस्तक में नहीं, आगे पीछे गंभीरानंद स्वामी जी की पुस्तक में नहीं, आगे पीछे गीता प्रेस की पुस्तक में आगे पीछे। इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, शंकर जब भाष्य करते जैसा मंत्र लिखा है ना, ऐसा नहीं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ओरिजिनल शंकर भाष्य। जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे उभरते जाएंगे। एक पूरा मंत्र लिखना ये एडिटर का काम है, ये बात समझ लो पहले। पुराने पोथी पत्र अगर शंकर भाष्य के होंगे उसमें देखना मंत्रार्थ के मिलेंगे नहीं। भाष्य में जिस शब्द का भाष्य करने वही मिल जाएगा। अभी हमारे समझने के लिए एडिटर लोग मंत्र लिख देते, और हमारी समझने की पद्धति है कि पहले मंत्र को समझो, जितना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो समझो, और तब जब भाषा पढ़ोगे तो फिर और गहराई में जाओ। ये हमारी पद्धति। नहीं तो मैं मजाक से बोल रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग आजकल? भामती पढ़ रहे हो। ये जवाब मिलेगा। भामती क्या है? ब्रह्म सूत्र पर आचार्य ने जो भाष्य किया उसके ऊपर वाचस्पति मिश्र ने जो टीका की उसका नाम भामती। तो ब्रह्म सूत्र तो कहाँ गए? तस्य टीका तस्य टीका। हम ऐसा कहेंगे, ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य के भाष्य को हम वाचस्पति मिश्रा की टीका के मदद से पढ़ रहे हैं। ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं हम। ब्रह्मसूत्र समझने के लिए शंकर भाष्य का उपयोग कर रहे हैं, और शंकर भाष्य में कुछ अगर डिफिकल्ट स्थान है उसको समझने के लिए वाचस्पति मिश्र ने इसको। मैं जब ऋषिकेश में था तो कैलाश आश्रम वाले जानते थे मैं क्लास करता हूँ, अप्रिशिएट भी मन में करते होंगे, पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। तो कभी मुलाकात हुई तो पूछते कि क्या कर रहे हैं आजकल, तो कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। कौन सी टीका के साथ? कोई टीका नहीं पढ़ता। शंकर भाष्य समझने के लिए केवल गुरु उपदेश ही काम आता है, मुझे टीका की जरूरत नहीं पड़ती। ये साधारण पद्धति है। और जितना टीका अधिक पढ़ेंगे उतना। बृहदारण्यक उपनिषद का तो शंकर भाष्य, पहले बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य, उसके ऊपर उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने वार्तिक लिखा है, नाम नहीं लूंगा। मिशन में कोई स्वामी जी है जो वार्तिक के एक्सपर्ट वाले हैं। उसके बाद हाँ, तो इसलिए तीसरा मंत्र पढ़ते ही मैंने इसलिए कहा, अरे सुबह में इतना कंफ्यूज हो गया था। गंभीरानंद जी का ट्रांसलेशन देख के लोकेश को बुलाया कमरे में, फिर देखा अरे ये तो ऐसा है। यावान वा अयम आकाशः तावान एषो अंतर्हृदय आकाशः। यहाँ एक वाक्य या पैरा खत्म। उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि यच्च अस्य य अस्ति
यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम् इति। ठीक है, स्थूल अर्थ इसका क्या हुआ? अरे हम छोटी सी बात नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया जो तुम बाहर देख रहे हो वो सब वहां पर है। उपलब्धि का स्थान बोला हमने, खाली परिमाण नहीं बोला। देखो इसके ऊपर से कितनी फिलोसॉफी होंगे ना। आत्मा कैसे? अणुमात्र, जैन लोग कहते हैं। वो क्या? अंगुष्ठ मात्र। कोई कहता है शरीर परिमाण, कोई कहता है व्यू। तो गुरु ये कह रहा है, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, बाहर जो आकाश है ना वो सब वहां पर। अब इसमें फिर भ्रम होगा, अच्छा आकाश की साइज है वो, ऐसा नहीं बोलना। अरे बाहर जो कुछ है सब वहां पर है, ये दो भाग करके समझो। यावान वा अयम आकाशा तावान येषु अंतर्हृदय आकाशा। ये आकाश जितना है उतना सारा उस हृदय के अंदर है, पर उतना ही ऐसा मत समझो, ये बीच में जोड़ना पड़ेगा। ये द्यूलोक, ये पृथ्वी, ये सब उसमें दोनों अंदर ही उसके समाहित है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र सब उसमें, विद्युत, नक्षत्र सब उसमें। और इसमें एक शब्द अलग करना पड़ेगा, अस्य। यश यच्च अस्य, अस्य माने आत्मा का, इसका। इसका मैंने नाम नहीं लिया ना भी उसका, आत्मा का। यह अस्थि, इस दुनिया में आत्मा से संबंधित जो भी कुछ है और जो भी आत्मा से संबंधित नहीं है वो सारा उसमें। अब और क्या बताएंगे? मैंने उपलब्धि स्थान वहां पर है, वो तुमको मिल गया तो विश्वव्यापी सर्वव्यापी मिल जाएगा, वो सर्वव्यापी है। समझे कि एक बात कनेक्टेड है थोड़ी। उनसे किसी ने पूछा, आपने यही सिखाया ना हरे के अंदर ब्रह्म देखो। स्वामी जी ने ऐसी पागल जैसी बात मैंने कभी नहीं सिखाई। मैं सिखाई है कि उस ईश्वर को देखो जो सर्वव्यापी है, जो सब में है। स्वामी जी के वाक्य ही है, इसमें ब्रह्म देखो, इसमें ब्रह्म देखो, ऐसे नहीं ब्रह्म देखने को। मैंने वो ब्रह्म देखने को बोला है जो सब में है। ये डायरेक्टली वो चीज नहीं है, पर इस कनेक्शन मैंने बताया। कह रहे हमने छोटी सी चीज नहीं बताई, उपलब्धि का स्थान बताए। अब देखो मैं बोध जो है ना, मैं बोध को टटलो, ये आया कहां से? ये ढूंढो ना, ये ढूंढा है, तब पता चलेगा। इतना जब साधन संपन्न है, अरे मन को ही नहीं समझते, हृदय को नहीं, मैं बोध को क्या समझे? मैं बोध जो है ये क्या है, इसको जब सोचोगे तो पता चलेगा तो एक रिफ्लेक्शन है, घटता बढ़ता है ना। छोटे बच्चे का मैं, बूढ़े का मैं एक जैसा नहीं होता है। हमको लगता है मैं कांस्टेंट है, हमारा मन उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हमको नहीं लगता। दूसरा देखता है, अरे यही हुआ पर्सन है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग इतना विविडली इस कनेक्शन में याद आता है। प्रसंग का महत्व नहीं, मुझे वो तब फ्लैश हुआ इसी। मैं और रामकृष्ण महाराज पटना आश्रम में घूम रहे थे, अंदर बाहर, मैंने अंदर ही अंदर गेट तक। एक बूढ़ा आदमी, उसके शायद नात या कोई होगी, छोटी सी बच्ची को लेकर के वो भी चल रही है, आया। मेरे एकदम मन में आया, अरे इस छोटी सी बच्ची में भी तो मैं है, और जो बूढ़ी हो जाएगी इसके जैसी, वो मैं रहेगा क्या?
छोटी बच्ची अपने बारे में क्या सोच रही है, बूढ़ा क्या सोच रहा है। तो फिर मैं आया कहाँ से? अरे मैं तो एक रिफ्लेक्शन। ये है मैं के अंदर ढूंढने का। वहां मैं की प्रतीति है, अब ये मैं की प्रतीति उसके अंदर। कई जगह आचार्य ने बोला है मैं की प्रतीति का सोर्स जो है वो भगवान है। ब्रह्मसूत्र के ओपनिंग में बोलोगे अहम प्रत्यय लब्धत्वात्। मैं करके आदमी में जो वो टूटता है उसके अंदर ढूंढोगे तब मिलेगा वो। कहाँ ऑब्जेक्ट लेके ध्यान करना है? वो तो मन का एक ट्रेनिंग है, उपासना। ठीक है, ये इस मंत्र का स्थूल अर्थ हुआ। अब आचार्य भाष्य पढ़ो इसका। श्रुणुत, गुरु शिष्यों से कह रहे सुनो भाई साहब, तत्र यद ब्रूथ, तुम लोगों ने जो कहा पुंडरीकांत ख से अल्पत्वात्, कि कमल के अंदर का आकाश तो बहुत ही छोटा होगा, तत्सम अल्पतरम स्यादिति, यानी उसके अंदर रहने वाला हो तो और छोटा होगा, तद असत, वो झूठ बात है। आकाश के अंदर ढूंढो बोला था ना, तो आकाश के अंदर जो होगा वो तो और छोटा होगा, ये बात गलत है, ऐसा उन्हें नहीं बताया। तद असत नहीं खम पुंडरीक वेश्मगतम पुंडरीकात् अल्पतरम मत्वा उवाचम दहरो अस्मिन् अंतराकाशे। कमल जो घर है उसके अंदर कमल से भी छोटा वो होगा, ये सोच करके मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये सोचकर नहीं बोला है कि कमल के अंदर कमल से भी छोटा होगा, उसके अंदर का आकाश और छोटा होगा, ये मैंने ये मान करके मैंने बोला ही नहीं। किम तरह, फिर क्या बोला है? पुंडरीकम अल्पम तद अनुविधायी तस्थम अंतःकरणम। कमल छोटा है ना, और कमल के अंदर क्या काम कर रहा है? हमारा हृदय, अंतःकरण। अंतःकरण उस कमल के अंदर काम कर रहा है। मैंने अंग्रेजों की भाषा में समझना है तो ब्रेन सेंटर जिसको बोलते हैं, ब्रेन सेंटर ब्रेन में नहीं होता, वो वहां पर होता है। उस अंतःकरण की बात की हमने, उसको हम हृदय कहते हैं। उस अंतःकरण में पुंडरी का आकाश परिच्छिन्नम, हाँ वो तो उतनी जगह में, पुंडरी कमल के जो स्पेस है उसी के अंदर है वो अंतःकरण। तस्मिन विशुद्ध है, वो जब शुद्ध होगा तुम्हारा, संवृत करना नाम योगी नाम, फिर वही बात आ गई। जिन योगियों ने, योगी माने साधक, पतंजलि की नहीं, जिन योगियों ने अपने इंद्रियों को समेट लिया है, स्वच्छ ही वो ऐसा स्वच्छ हो गया है। कैसा? उदके प्रतिबिंब रूपम आदर्श इव च, आदर्श इव च शुद्धे स्वच्छम। एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर, हाँ? जैसे स्वच्छ जल में या आईने में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा ऐसा वहां ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ये हमने बोला है। प्रतिबिंब रूपम विज्ञान ज्योति, अनुभव की ज्योति है वो, अनुभव की ज्योति, अनुभव का ही प्रकाश।
स्वरूपावभासम, अपने स्वरूप का अवभास मिलेगा तुमको वहां पर। वही प्रतिबिंब, देखो ये प्रतिबिंब इत्यादि रिजिडली नहीं लेना होता, इससे बात खड़ हो जाती। इसलिए दो चार शब्दों में प्रतिबिंब कह रहे, उसका अवभास कह रहे हैं, उसका अपीयरेंस। तावन मात्रम, वो छोटा सा वहां पर ब्रह्म उपलब्धते थी। अरे सूर्य कितना बड़ा है, और पानी में प्रतिबिंब में कितना पड़ता है उसका, उतना सा ना, एक गोला। तो ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। उस छोटी सी जगह में जो अंतःकरण है, उसमें उसका प्रतिबिंब कितना पड़ेगा। तो ब्रह्म उतना छोटा नहीं हो गया। ये देखो, पतंजलि योग की तुलना में ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। पतंजलि योग कहता है कि जब हमने चित्तवृत्ति निरोध कर लिया तो हमको स्वरूप मिल गया। वेदांत कह रहा है कि चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो तुमको स्वरूप का आभास मिला, स्वरूप का प्रतिबिंब मिला, स्वरूप का आभास मिला। इसलिए मैं दिन रात कहता हूँ पतंजलि के इनकम्प्लीट्स हैं। क्यों पढ़ना है, अगर वो मिला तो फिर तुमको स्वरूप भी मिल जाएगा। यहाँ प्रतिबिंब मात्र, पतंजलि लोग में है प्रतिबिंब शब्द। योग चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्वरूप है उसका प्रतिबिंब आभास मात्र, इवच शुद्ध स्वच्छम विज्ञान ज्योति स्वरूपावभासम तावन मात्रम ब्रह्म उपलब्धते। उतनी सी छोटी साइज का ब्रह्म उपलब्ध हो रहा है, यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब उपलब्ध हो रहा है। इति दहरो अस्मिन अंतराकाशे इति अवोचाम। ये हमारा कहने का मतलब था कि उसमें और छोटा आकाश हमको नहीं कहना है, और छोटा अंतःकरण है, और उसमें ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मिलने वाला है, ये हमारा कहना था। इति अवोचाम अंतःकरणीय अंतःकरण उपाधि निमित्तम, यानी हृदय में भगवान मिलेंगे ना, तो हृदय उपाधि हो गई उनकी। हृदय में रहने वाले भगवान, ऐसे भगवान मिलेंगे ना हमको, तो ऐसे भगवान मिलेंगे वहां पर हृदय में रहने वाले। अब भगवान हृदय में रहते हैं इसलिए भगवान बाहर नहीं रहते क्या। स्वतस्तु माने ये सब फिगरेटिव लैंग्वेज हो गई, एक्चुअल क्या मिलने वाला है। स्वतस्तु ये जो सारा आकाश है बाहर, यावान वही प्रसिद्ध परिमाण तो अयम आकाशो भौतिक, तावान एषो अंतर्हृदय आकाशो यस्मिन अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च अवोचाम। बाहर जो आकाश है, इतना सारा आकाश उसमें, और वहां हमने ढूंढने को बोला था, वहां जानने को बोला था। अब उसमें फिर डाउट आ गया, अच्छा आकाश की साइज का कुछ है वहां पर। नापि आकाश तुल्य परिमाणत्वम अभिप्रेत्य तावान इति उच्यते। तावान माने उतना, बोले उतना माने कोई आकाश का नाप के हमने नहीं बोला है वहां पर। किम तरी, फिर क्या बोला है, ब्रह्मणो अनुरूपस्य दृष्टांतांतर से अवगाह। देखो ब्रह्म के अनुरूप हमको आकाश क्यों बोला, ये सवाल आ रहा है। बोले ब्रह्म के लिए हमको कोई दुनिया में उदाहरण ही नहीं मिलता है आकाश छोड़ करके, इसलिए बस। ब्रह्म को समझने के लिए क्या उदाहरण दोगे। सूर्य का उदाहरण कहीं कहीं दिया जाता है, एक ही प्रकाश करता है सबको, इसलिए। पर नहीं तो
सर्वव्यापी, सूक्ष्म, इसके लिए क्या उदाहरण है? बोले आकाश हमने साइज के लिए नहीं बोला भाई साहब, बाहर का आकाश। आकाश इसलिए बोला कि क्या भाष्य है, आकाश इसलिए बोला कि ब्रह्म के लिए हमारे पास और तो उपमा नहीं भैया। मैंने ब्रह्म को कंसीव करना है तुमको, तो आकाश के मार्फत ही कंसीव कर पाओगे। ब्रह्मण अनुरूपस्य दृष्टांत अंतरस्य अभावात, दृष्टांतांतर में अन्य दृष्टांत, आकाश छोड़ के दृष्टांत ब्रह्म के अनुरूप अभाव है, कोई मिलता ही नहीं है। कथम पुनर् न आकाश सममेव ब्रह्म इति अवगम्यते, उसमें चुल के जाए प्रश्न करते जाओ। आपने कहा आकाश के बराबर, फिर कहते आकाश के बराबर नहीं, ये कैसे समझेंगे कि आकाश के बराबर नहीं है? अरे ये श्रुतियों में बोला हुआ है, ये ना वृतम खम च दिवम महिम च, आकाश, द्यूलोक, पृथ्वी उसने व्याप्त किया हुआ, तो फिर आकाश परिमाण से कैसे हुआ? आकाश को हम सर्वव्यापी देखते हैं, पर आकाश को भी भगवान ने व्याप्त किया हुआ है, पृथ्वी को भी व्याप्त किया हुआ है, द्यूलोक को भी व्याप्त किया हुआ है, तो आकाश कहाँ रह गया फिर? रियल सर्वव्यापी, आकाश रिलेटिवली सर्वव्यापी। ये महानारायण उपनिषद से बताया। तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, 33 में ये नहीं बताया क्या कि उस आत्मा से आकाश निकला, तो आकाश परिमाण हो गया क्या वो? आत्मा आकाश से, आकाश जब आत्मा से निकला तो आत्मा तो बड़ा है उससे भी। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गे आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति। गार्गे अग्गल से पूछ रहे कि सब कुछ में ओतप्रोत क्या है? बोले आकाश। आकाश में ओतप्रोत क्या है? ब्रह्म। तो हर जगह हमको मिलता है कि तो आकाश से तो बड़ा चीज है, पर उदाहरण के लिए आकाश है हमारे पास, ऐसा इंटरप्रेट करते हैं वेदांत। ये तो शब्दों का अर्थ पकड़ लिया वैसे कैसे। किंच उभे अस्मिन किंच, इसलिए एडिशनल पॉइंट, ये पहले वाक्य का अनुवाद इतना हो गया आचार्य। उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी ब्रह्माकाशे बुद्धि उपाधि विशिष्टे अंतरे व समाहिते। बुद्धि माने मैं कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस जिसकी उपाधि है उस ब्रह्म रूप आकाश में ये सारा है। द्यावा पृथ्वी उसके अंदर ही समाहित है। सम्यक आहिते स्थिते यथा व अरा नाभव इति उत्तम ही। कई जगह ये होता है कि स्पोक्स में जैसे अरे फिक्स होते हैं, ऐसे ये सारा उसमें है, मनुष्य का आधार है। तथा उभो अग्निश्च वायुश्च इत्यादि समानम, उसी तरह अग्नि वायु सब उसी में है। यथा अस्य आत्मनो, अस्य माने आत्मनो, आत्मा का, आत्मीयत्वेन देहवतो अस्ति विद्यते। मेरा मेरा नाम का जो है शरीर इत्यादि, इसका जो भी कुछ है, जो भी कुछ है मैंने मेरा रूप में ये जिसको देखता है शरीर इत्यादि को, विद्यते एव ये लोके तथा च आत्मीयत्वेन न विद्यते, जिसको मेरा नहीं कहता है वो नष्टम भविष्यच्च नास्ति इति उच्यते। मेरा था खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं नहीं है मेरा। न तो अत्यंतम एवं असत, बिल्कुल असत की बात नहीं है यहाँ पर, है ना, जो उसका है सत और जो उसका असत है, तो असत माने उसका था खत्म हो गया, या उसको मैं मेरा नहीं है ऐसा समझता है वो। तस्य हृदयाकाशे समाधान, वो जो बिल्कुल असत है वो हृदयाकाश में नहीं रहेगा, वहां जीरो चीज नहीं रहेगी, अनुभव का स्थान है वो।
इसलिए बिल्कुल जैसे थे उसका स्थान नहीं है। पर जो मेरा करके समझा जाता है वो मेरा नहीं करके समझा जाता है, जो मेरा था नष्ट हो गया ऐसा समझा जाता है, सारा वहीं पर। माने वो रियली सर्वव्यापी है, ये कहना है पूरे मंत्र का। हमने तुमको छोटा नहीं बताया है। आकाश पूरा वहां पर है, आकाश के बराबर भी नहीं बताया, सारी दुनिया उसके अंदर है। तो फिर वहां क्या बताया? उपलब्धि का स्थान। ठीक है। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणम।